ये यमन से बुलाया गया, बालिकुल कौल है, नाफिजुल कौल है, बालिकुल तौल है, बड़ा ताकतवर है, हर आदमी मानता है इसकी बात को। आ गया, क्यों बुलाया भाई? अबू जहल बोला, अब्दुल्ला के बेटे का नाम सुना है? सुना है। वही अबू तालिब का भतीजा ना, अब्दुल मुत्तलिब का पोता? बोले हाँ पोता, वही पोता। अरे वही अब्दुल मुत्तलिब ना, खाने का भी चाबियां हैं जिनके पास? हाँ वही वही। सुना है तुमने उनके बारे में? बहुत कुछ सुना उस आदमी के बारे में, बहुत कुछ सुना। कहा वक्त आ गया है, रोको लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि मक्का तबाह हो जाए। कहा बुलाओ, मैं अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहता हूं। हबीब कहता मैं अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहता। अबू जहल बोला बात करना चाहता, झगड़ा तो बात का ही है। अरे झगड़ा तो बात का ही है, एक बार जो बात कर लेता उसी का हो जाता, तू बात की बात करता, समझा के चला जाए यमन को। कहने लगा तेरी तरह जाहिल नहीं हूं मैं, तो जाहिलों का बाप है, अनकल्चर्ड है तू, मुसक्कफ नहीं। अबे जिम्मेदार हूं, रेस्पॉन्सिबल हूं, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक तरफा तेरी सुन ली, उसकी भी तो सुन लूं, अभी तो देखूंगा रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है। तो जनाबे वाला आखिरकार अबू जहल गुस्से में आ गया, बोले नहीं इजाजत नहीं दी जा सकती, अलाउ नहीं किया जा सकता। अलाउ नहीं किया जा सकता, रखते अपने मुश्किल, अपने योजनाओं को, अपने मंसूबों को अपने पास। मैं चला यमन को, कंधा पकड़ के बोला बुला रहे हैं, रुक जा, ठहर जा, बुला रहे हैं। और फिर एक खबर आई मुस्तफा के पास, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, न किसी से डरा न कभी झिझका। अभी ताजा ताजा है, आंखों का दीदार कर लो। ये सब बताएंगे क्या था। मुझसे कहो तो मैं बताऊं, 5 मिनट लगेंगे, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। 5 मिनट तवज्जो रखें, मुझे पीछे हटना होगा। मुझे 6 मई 627 ईस्वी की शाम को जाना होगा। जुल्हज्जा की वो 14 तारीख थी। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी। कंपनी इसलिए कह रहा हूं कि अबू जहल ने छतरी के नीचे बड़े बड़े गुंडों को जमा कर लिया था। उतबा, शैबा, क्राइम मास्टर, और वलीद इब्न मुगीरा सर्टिफाइड वलदुज़्ज़िना, सब छतरी के नीचे थे। इसलिए मैंने कहा अबू जहल एंड कंपनी। इधर मेरे मुस्तफा थे। जीना अरसा हयात तंग करके रख दिया था मक्के के लोगों ने जब मुस्तफा ने नबुव्वत का ऐलान किया था। रास्ते में कांटे बिछाते थे वो, मगर मुस्तफा कांटों पे चल चल के दीन खुदा फैला देते थे। अल्लाह, यही शान है मेरे आका की। ऊँटों की ओझड़ियां डाल देते थे, मगर मुस्तफा माइंड नहीं करते थे। लोगों के कानों में रुइयां ठूंस देते थे, मगर वाह रे मेरे नबी की आवाज रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के तोड़ तोड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। बहुत परेशान हो गए वो। तो फिर उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया, आपका बड़ा भयानक तरीका था। आपके इलाके के चौधरियों को बुलाया उन्होंने, इलाके के सूरमाओं को, बड़े लोगों से कहा सबको समझा लो, अपने लोगों को, कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास ना जाए। एक बार जो बात कर लेता अजीब मामला वो उसी का हो जाता है। समझाओ, इससे पहले कि मक्का बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि मक्के के ताने बाने उधड़ जाएं, इससे पहले कि तूफान आए, मक्का हंसो खाशाक की तरह बह के चला जाए, इससे पहले कि मक्के की अजमत का ताजमहल जमीन बोस हो जाए, इससे पहले कि मक्का उधड़ जाए और इनके जो काबे में हैं इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए। मक्के वालों को समझाओ, रोको। आज वो आ रहे हैं चौधरी साहब, आज सूरमा साहब आ रहे हैं मक्के वालों को समझाने के लिए। आज एक बड़ा सूरमा आया है, नाम है हबीब। ये यमन से बुलाया गया, बालिकुल कौल है, नाफिजुल कौल है, बालिकुल तौल है, बड़ा ताकतवर है, हर आदमी मानता है इसकी बात को। आ गया, क्यों बुलाया भाई? अबू जहल बोला, अब्दुल्ला के बेटे का नाम सुना है? सुना है। वही अबू तालिब का भतीजा ना, अब्दुल मुत्तलिब का पोता? बोले हाँ पोता, वही पोता। अरे वही अब्दुल मुत्तलिब ना, खाने का भी चाबियां हैं जिनके पास? हाँ वही वही। सुना है तुमने उनके बारे में? बहुत कुछ सुना उस आदमी के बारे में, बहुत कुछ सुना। कहा वक्त आ गया है, रोको लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि मक्का तबाह हो जाए। कहा बुलाओ, मैं अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहता हूं।
हबीब कहता मैं अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहता। अबू जहल बोला बात करना चाहता, झगड़ा तो बात कही है। अरे झगड़ा तो बात कही है, एक बार जो बात कर लेता उसी का हो जाता, तू बात की बात करता, समझा के चला जाइए मन को। कहने लगा तेरी तरह जाहिल नहीं हूं मैं, तो जाहिलों का बाप है, अनकल्चर्ड है तू, मुसक्कफ नहीं। अबे जिम्मेदार हूं, रेस्पॉन्सिबल हूं, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक तरफा तेरी सुन ली, उसकी भी तो सुन लूं, अभी तो देखूंगा रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है। तो जनाबे वाला आखिरकार अबू जहल गुस्से में आ गया, बोले नहीं इजाजत नहीं दी जा सकती, अलाउ नहीं किया जा सकता, अलाउ नहीं किया जा सकता, रखते अपने मुश्किल, अपने योजनाओं को, अपने मंसूबों को अपने पास। मैं चला यमन को, कंधा पकड़ के बोला बुला रहे हैं, रुक जा, ठहर जा, बुला रहे हैं। और फिर एक खबर आई मुस्तफा के पास, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, न किसी से डरा न कभी झिझका। मेरा पैगंबर मर्दों का मर्द, फौरन इंफॉर्मेशन आई, खड़ा हो गया, चलने लगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबान दान थे ना, जबान जोर थे, शहजोर थे, दीदा दिलहर थे, दरीदा दहन थे, खुले हुए मुंह थे, फटे हुए, जो चाहते थे वो कह देते थे। जैसे ही मुस्तफा का चेहरा सामने आया, वो अरब का चांद जैसे ही पूरी यानो बानो शान के साथ मक्के के इन सूरमाओं के सामने आया, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा कैसा लगा, थोड़ी देर के लिए देखे गूंगे खड़े हैं, और पास जाके देखो तो लगता ही नहीं गूंगे, बल्कि ऐसा लगा जैसे लाशें खड़ी हैं। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने उस मंजर की तर्जमानी फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं बरेली वाले, मेरे आका व मौला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह क्या शान है, तेरे आगे यूं है दबे लचे, वाह 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 वाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में रवा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह आवाज रखे, आपको खुश रखे। बुझता हुआ चराग है, राख के नीचे अभी कुछ चिंगारियां हैं, वरना तो सब मामला ही नहीं। क्या शेर पढ़ा मैंने, और जनाबे वाला जरा से भी तरस नहीं है। तुझे नारों से ही फुर्सत ना हो, अबे नारों को पढ़ेंगे मैं। खुश रहो खुश रहो, एक बार और शेर सुनाता हूँ, अपने वहीं से अपनी पढ़ी है यार, ये देखो यार, शेर सुनाता हूँ, इजाजत है? बहुत लज्जत आएगी, अभी बाकी है। अल्लाह आबाद, क्या बात है, खैरियत है? फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में रवा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आए मुस्तफा, सन्नाटे की दबी इस चादर को ये कहते हुए, फाड़ा क्यों बुलाया हमें? अबू जहल वाला, मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। हबीब सामने निकल गया, बोले हमने बुलाया, हमने। तहजीब से बात करना, हमारे साथ अब्दुल्ला के बेटे हो तुम, तहजीब से बात करना, हमारे साथ बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। इरशाद फरमाया, तहजीब पूरी दुनिया को सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? कहा तुम नबूवत का दावा करते हो, नबूवत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया, नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे, आज दुनिया के सामने तुम्हारी हकीकत चली जाएगी। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर नबी हो तो वो जुल्हज्जा की 14वीं रात का चांद पूरी आबताब के साथ चमक रहा, कर दो दो टुकड़े, फाड़ दो इस चांद को। मुस्कुराए मुस्तफा, और इसलिए मुस्कुराए कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। तुझे पता नहीं है कि बचपन में ये चांद हमसे वादा कर चुका है। जोर से बोलो, जोर से। क्या बात है? अरे बचपन का सुना नहीं तुमने? पालने में लेटे थे,
सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर, उंगली पालने में लेटे थे। सगे चच्चा कहते मैंने आंखों से देखा था, पालने में लेटे थे, उंगली के इशारे पे चल रहा था। तो मुस्तफा फरमाते हैं चच्चा तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चलता था। बात ये थी कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु, मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था। दुनिया की पहली तारीख और पहली हस्ती देखो, आज तक जमाने को पता दुनिया चांद से बातें करती है। हमारे यहाँ की औरतें बच्चों को गोदों में ले लेके गैलरियों में और अपने मकानों की बालकनियों में बच्चों को गोदों में लेके कहती है चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा को पता नहीं है भांजा किस हाल में, वो ऐसे ही खड़े मुस्कुराते रहते हैं, वो किसी से बातें नहीं करते। मगर दुनिया का पहला रिकॉर्ड है कि चांद ने अगर किसी से बातें की हैं तो मदीने वाले मुस्तफा से बातें की हैं, आमिना के लाल से बातें की है। रिकॉर्ड तोड़ दिया है जमाने में, यही शान है यह रिकॉर्ड कायम कर दिया है मुस्तफा ने। चांद क्या बातें करता था? किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह चांद बातें क्या करता था आपसे? तो मेरे मुस्तफा फरमाते बातें ये बातें करता था मुझसे, वकाना युल्हिनी अनिल वका, ये बातें करता था कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा जुमला सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। मगर क्या करूं, रात के 12:30 बजे तुम्हारे जज्बे ही बूढ़े हो गए, तुम्हारे जनाब वाला सन्नाट छा गए। क्या करूं तो करूं क्या? आप जवान है मामा, जवानों काओ मदरसे के तालिबे इल्मों, गौर से तुम ही सुन लो। जवान जवान करूं। अरे मुफ्ती साहब, अरे सर मुफ्ती साहब माशाल्लाह, ये मुफ्ती हमारे, ये दोनों, ये हमारी शान है, वो शान है। इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी अबकरी शख्सियतें बैठी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे सर पे हाथ रखे हुए मुफ्ती इस्माइल साहब के बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी कदर कर लो, बाद में जब इनका पर्दा हो जाएगा तो चादरें लेके भागोगे चढ़ाने के लिए। और वो चादरें बजाय चढ़ाने के अभी हैं मौजूद तुम्हारे सामने, मुसाफा करके जाना, 10, 20, 100, 50 रुपए देके जाना। बात समझ में आ रही है? थोड़ी मानसिकता, अल्लाह ताला इनकी उम्र बढ़ाए और लंबा साया हमारे सरों पे देर तक रखे। आगे बढ़ता हूँ ताकि हो जाए। कहता था या रसूलल्लाह क्या बातें करता था वो, लो ईमान ताज़ा करो। कहते हैं मुस्तफ़ा फरमाते हैं वकाना युल्हिनी अनिल वका, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, वाह वाह वाह। आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जोर से, कितनी प्यारी बात सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना। और फिर इतिहास ने देखा, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहों ने देखा, एक उंगली उठी है मुस्तफा की, 2 हिस्सों में बट गया चांद, फट गया चांद। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। जमीन निकल गई अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से, और मुंह खुला का खुला रह गया हबीब का। कहने लगा हबीब मिला दो अब्दुल्ला के बेटे ही से, एक कर दो दोनों को। मुस्कुराए, उंगली का फिर इशारा। हदीसों में आता पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों आपस में जुड़ तो गए, मगर जोया वालों, आसपास वालों, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में, अबरारुल रज़विया में आने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ बावकार मेहमानों, मौलाना मेहराज, मौलाना आसिफ के मेहमानों, मौलाना शमसुल के मेहमानों, हम सब के मेहमानों, खुदा की कसम जुड़ तो गए, मगर जोया वालों शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो, बीच में फटन रह ही जाती है, बीच में शिगाफ रह ही जाता है। इस चांद पे वो शिगाफ आज तक वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के पावर की गम्माजी कर रहा है। मुस्तफा चान रहमत के कंट्रोल का आईनादार बना हुआ है। हज़रत मोहतरम में ये कहना चाहता था, क्या नहीं है इस कुरान में, वो कोई उम्मती आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि इल्म नहीं था। तोहफा हमें मिला, जैसे ही नबी आए और कुरान शरीफ की पहली सूरत आई, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने घोषणा कर दी, अल्लमल इंसान मा लम यालम,
आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। नबी के और कुरान के आते इल्म का उजाला फैल गया। फिर क्या था? ये देखो आप, जेम्स वाट है, कोयला देकर रेल का इंजन बना रहा है। मार्कोनी है, रेडियो लहरों गिरफ्तार कर रहा है। कल जब अब तक हमारे नबी नहीं आए थे तो कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और जब हमारे नबी आ गए तो हम जैसे लोगों ने हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया और इतनी कर्री डांट लगा दी, हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया वाह वाह, तो हमारे इस लड़के ने ही, जो पढ़ा भी नहीं है ज्यादा, इसने खड़े ही खड़े पंचर जोड़ दिया। जी तवज्जो है आपकी? ये विकास की जो लहर फूटी, वाह सुभान अल्लाह। इसके पीछे इल्म है और खुदा की कसम इस इल्म के पीछे हमारा कुरान है। ये तोहफा मिला है उम्मत मोहम्मदिया को, इसीलिए जो कुछ भी तरक्की हुई है आज हुई है विदिन 1000 या विदिन 1500 ईयर। इससे पहले तरक्की नहीं थी। तुम देखते नहीं, डिबिया जला रहा था, डिबिया, और डिबिया में बैठे हुआ घूरता था। मढ़ैया है, छप्पर पड़ा हुआ है। अब तो छप्परों को और मढ़ैयों को भूल गए लोग। अब तो जनाब वाला फटे फिर रहे हैं, कपड़ों से बाहर है। एक मकनिया क्या बन गई, एक पिलटिया क्या ले ली हाईवे पे। मढ़ैया में डिबिया जलाए बैठा वो यूं घूर रहा, रात के 2-2 बजे उठ के यूं घूर रहा। कोई है तो ना, समझो है, पत्थर से पत्थर टकरा रहा था, समझो है, डिबिया जला रहा था। क्या हाल था और अब क्या हाल है? एक बटन दबाता है, पूरा जोया 1 सेकंड में रोशन। ये कमाल है इल्म का। ये इल्म हजरत ईसा की उम्मत को नहीं मिला, हजरत मूसा की उम्मत को नहीं मिला। ये इल्म मिला तो मेरे मुस्तफा की उम्मत को मिला, और मुस्तफा के बाद लोगों को मिला। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के बाद लोगों को मिला। हजरत मोहतरम, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं जनाब ये कहना चाहता था, कुरान सिखा दिया तो जनाब वाला क्या नहीं सिखा दिया। सब कुरान में सब कुछ है। मा मिन शैइन रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। मैं कम इल्म आदमी हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ क्या क्या है इस कुरान शरीफ के अंदर। और उस कुरान में चूंकि सब कुछ था, इसीलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया जमीन से, मेरे कुरान की अमानत के बोझ को उठा लो जमीनों। इतनी बड़ी जमीनें डर गई, कहती है मौला इतनी बड़ी अमानत हम नहीं उठा पाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता आसमानों उठा लो इस अमानत को। तो आसमान डर गए, इतने बड़े बड़े आसमान, कहते हैं मौला हम तेरी अमानत के इस बोझ को उठा ना सकेंगे, हमारे बस में नहीं है। अल्लाह ने पहाड़ों से कहा, पेश किया पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को, उठा लो तुम। बहुत बड़ा है हिमालय, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जमाने में, मगर पहाड़ जनाबे वाला अल्लाह से अर्ज करते हैं तेरी अमानत का बोझ, हमारे अंदर वो कलेजा और जिगर नहीं जो तेरे अमानत के बोझ को हम उठा लें। तो अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, इन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान। ये अमानत का बोझ, ये कुरान शरीफ हमने जमीनों पे पेश किया, जमीनों डर गई, आसमानों पे पेश किया, आसमान डर गए, मगर इसी पहाड़ों पे पेश किया, पहाड़ डर गए, सबने इनकार कर दिया और इंसान ने उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला ये कुरान है, मामूली है। मेरा अल्लाह फरमाता अगर हम पहाड़ों पे उतार देते इस कुरान को तो फट जाते पहाड़। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु, तुम आसान समझते हो इस कुरान को, मगर उतरने में हैवी है, याद करने में बड़ा इजी है। 70 साल का बुढ़ा इमाम को धमकाता है, तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्ढे हैं। क्या बात है, कीमती जुमला। हम तो कुबड्ढे हैं, तुम तो पढ़े हुए हो इमाम साहब। अबे ओ धमकी देने वाले बुढ़े, तू कुबड्ढ क्यों रह गया? तू कह कुबड्ढ रहा क्यों? 60 साल का हो गया, 70 तक क्या हो गया, 60-70 साल का हो गया तो
अरे अभी तू मरा नहीं है, तेरा वो 4 आदमी ने ढोया नहीं है कब्रिस्तान को, तेरे तीजे तेरे दसवां तेरे चने नहीं पड़े गए हैं, अभी तू जिंदा है, तू चाहे तो आज आजा मदरसे में सुभान अल्लाह। पढ़ ले बैठ के आके। क्यों कहता हमको बड्डर रहेगा, इमाम को आंखों दिखा रहे हो। ए पठान साहब जरा होश में पढ़ लो आके। कुरान तो इतना इजी है, तुम तो 60 साल के हो, ये कुरान तो 50-70 साल के सीनों में, 60 साल के सीनों में, 50 साल के सीनों में, 20 साल के सीनों में, 15 साल के सीनों में, और इतना उतरने में है भी था और जनाब याद करने में इतना आसान। खुद फरमाता मेरा अल्लाह, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई याद करने वाला, हमने आसान कर दिया याद करना इसका। 5 साल के बच्चे के सीने में कुरान, ये देख लो कैसे कैसे बच्चे बैठे हैं। हमारा भांजा, अरे सब हमारे भांजे ही हैं। अरे सूरत दिखवा दी उठ के उसकी नमाज की। नवाज आलम। हाँ सब हमारे, तू भी भांजा सब भांजे। तवज्जो है आपकी। ये छोटे छोटे बच्चे, अरे पिछले साल तो मैंने देखा इसी मदरसे में इतना बड़ा बच्चा था। आपका कारी बन गया वो। कहाँ है वो कारी बना हुआ? अदनान ये बड़ा हो गया है, इतना था ये। सुभान अल्लाह। इसके और ये तो बहुत बड़ा है जी। हिस्ट्री के रिकॉर्ड में ये बात लिखी हुई है कि बच्चों ने माओं के पेटों में कुरान याद कर लिया। ये दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी माँ के पेट में 14 पारों के हाफिज हो गए थे और पहली बार मदरसे आए थे तो 14 के 14 सुना दिए थे। तो उस्ताद हैरान था और ये कहने पे मजबूर था कि पहली बार आया है, पढ़ने आया है, मुझे पढ़ाने आया है। 14 पारे। और एक रिकॉर्ड हमें बगदाद का मिलता है, जीलान में एक शहजादा पैदा हुआ जो बाद में शहंशाह बगदाद की हैसियत से जाना गया, जिसे जमाने ने गौसे आदम मीर मीना पीर पीर शाह जी गौसे पाक महबूब इस्फहानी गौसे समदानी सरकार सुल्तान महबूब शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जाना। वो खुदा की कसम मेरा बड़ा पीर रोशन अमीर जो सैयदा उम्मुल खैर के बतने जलील से धरती के पर्दे पे आया तो 17 पारों का हाफिज कुरान था। एक रिकॉर्ड मुझे बरेली का मिलता है, ये आला हजरत हैं इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा। किसी ने खत्म नाम के साथ हाफिज लिख दिया है, हाफिज नहीं है ये मगर हाफिज लिख दिया किसी ने। अल्लामा मौलाना हाफिज कारी ऐसे लिख दिया, आप हाफिज नहीं। तो जनाब मुस्कुराए बोले मैं हाफिज तो हूं नहीं, इन्होंने मुझे हाफिज लिख दिया। तो खादिम सामने बैठे थे, बोले सरकार फिक्र न करें, मैं अभी खत लिखे देता हूं कि आइंदा वो हाफिज ना लिखे आपको। तो मेरे आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते नहीं नहीं खत मत लिखो, उसकी खुशगुमानी को खुशफहमी को खुशफहमी रहने दो, खत मत लिखो। ऐसा करते हैं हम ही कुरान को याद कर लेते हैं, हिफ्ज कर लेते हैं। 1 महीना लगा। नारे रिसालत फैज़ाने आला हजरत मसलके आला हजरत फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद नारे तकबीर। 1 महीना लगा है और 1 महीने में दिन में कुरान याद कर लेते थे और शाम को तरावी में सुना दिया करते थे। सुभान अल्लाह, क्या शान है तुम्हारे कुरान की। मगर तुम फिर भी कहते हम तो कुबट्टर रह गए, हम तो कुबट्टर। इमाम को आंखें दिखा रहे हो तुम, क्यों दिखा रहे हो आंखें? आओ कुरान, मगर तुम्हें मौलवियों को गालियां देने से फुर्सत नहीं है, तुम कहाँ से याद कर लोगे? तुम हर चौराहे पे चुगलखोरियों के बाजार का नाम फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी। अबे क्या कर दिया मौलवी ने? कौन सी क़यामत आ गई? अपने गिरबान में जाके देख। बहरहाल लंबी हो जाएगी, ये दुनिया में कुरान है। अब जरा एक मंजर जरा कब्र का दिखा दूं। बिल्कुल, अगर हो इजाजत, मैं मानता हूँ टाइम ज्यादा हो गया है, अरे बोले जाओ। मगर माशाअल्लाह यार क्या सुनते हो भाई, क्या जज्बा है तुम्हारा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो खड़ा है वो खड़ा है, जो पड़ा वो पड़ा। खुश रहो, आबाद रहो। और माँ बहनों तुम भी जरा कुरान के साथ इंसाफ करो। हाँ ये भी इंसाफ करें। कुरान पढ़ रही हैं, हिज्जे 15 साल की थी तो हिज्जे, 80 साल की हो गई तो भी यही, यानी 15 साल भी हिज्जे और 80 साल की हो गई तो भी हिज्जे। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई मगर बहनी के हिज्जे ही खत्म नहीं हो रहे। इंसाफ है ये कुरान के साथ है? क्या समझती हो तुम कुरान को? अल्लाह हमें और तुम सबको प्यारे नबी के वसीले से सबको सीधे रास्ते पे रखे मेरा मौला। मुफ्ती साहब शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। अरे हजरत माशाअल्लाह, आपने भी आज जिंदगी में पहली बार
चल जो बैठ जा, ले आधा तू रख ले। बहुत अच्छा। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अभी जाने का नहीं है मजमा। चैनल वालों, तुमसे गुजारिश, अभी तकरीर मेरी खत्म नहीं हुई। अगर मेरी तकरीर से कोई मैसेज दे सको तो मेरी तकरीर डालना, वरना तकरीर मत डालना, क्योंकि तुम लोगों की वजह से बहुत सारी आफतें खड़ी हैं। नेताओं के फोटो लगा देते हो, लड़कियों के फोटो लगा देते हो, फला चीज के बारे में क्या बोल गए, फला चीज के बारे में क्या बोल गए। अरे जो बोल गए वो बताओ ना। 21 तारीख को 20 रुपए में ऐलान करूं, 21 फरवरी को रामपुर घना के मदरसे में, उसके प्रिंसिपल हैं ये, रामपुर घना के मदरसे में जलसा हो रहा है। 24 को यहाँ हो रहा है, 21 को वहाँ हो रहा है, 27 को ओबरी में हो रहा है, और क्या कहते हैं 27 को अमरोहा में भी हो रहा है, मदनगर में। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब हैं, सबको लिख ले बैठ के। और 25 फरवरी को मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा में जलसा हो रहा है। अच्छा, मैं उर्दू का समझा था, क्योंकि अजीब मामला है, लिखाई जिसने भी की है बड़ी प्यारी है, एक उर्दू का लफ्ज है और 0 इंग्लिश का है। तो 20 फरवरी को मदरसा इस्लामिया में जलसा है, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद शहजाद साहब, मुफ्ती जलील साहब तशरीफ लाने, और ऐलान शुरू होगा। तकरीर तो अभी बाकी है।